इस कहानी में क्या है, इसे ध्यानपूर्वक सुने, सीखने योग्य है। गौतम बुद्ध की शिष्यों का सोचना विशेष होता है क्योंकि उन्होंने उन्हें गहरे और विशाल विचारों का संदेश दिया था। यह उनके जीवन और उनके संदेश के कई पहलुओं के कारण है। पहला कारण है उनके व्यक्तित्व का प्रभाव। गौतम बुद्ध एक अत्यंत प्रेरणादायक और उदात्त व्यक्तित्व थे जिनका प्रभाव उनके शिष्यों पर अगाध था। उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन के उदाहरणों के माध्यम से उनके शिष्य उनके बारे में अधिक सोचने लगे। दूसरा कारण है उनके उपदेशों का गहराई से समझना। गौतम बुद्ध ने जीवन के मूल्यों, कठिनाइयों और समाधानों के बारे में अत्यधिक ज्ञान और अनुभव रखते थे। उनके शिष्यों को इन विचारों का अध्ययन करके वे उन्हें गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। तीसरा कारण है उनके जीवन के उदाहरण। गौतम बुद्ध ने संसार की माया के मोह को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। उनके शिष्यों को उनके जीवन के उदाहरणों से सीखने का अवसर मिला, जिससे उनका सोचने का तरीका प्रभावित हुआ। चौथा कारण है उनके उपदेशों की अनंतता। गौतम बुद्ध के उपदेशों में एक अद्वितीय संग्रह है जो हर समय और प्रत्येक स्थिति के लिए उपयोगी है। इसके परिणामस्वरूप उनके शिष्य निरंतर उनके उपदेशों का अध्ययन करते रहते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते रहते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच एक अत्यंत गहरा और सांदर्भिक संबंध था, जो उनके शिष्यों को उनके गुरु के बारे में अधिक सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उनके शिष्य उनके बारे में अधिक सोचते हैं। कम सोचने के कुछ फायदे हो सकते हैं, हालांकि यह निर्देशित सामाजिक संदेश नहीं है। फिर भी कम सोचने के फायदों में शामिल हो सकते हैं स्थिरता। कभी कभार ज्यादा विचार करना या चिंतित होना व्यक्ति को अस्थिर बना सकता है। कम सोचने से व्यक्ति अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य लाभ। ज्यादा सोचने से स्ट्रेस और चिंता का संकट हो सकता है, जो दिल की बीमारियों और अन्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। कम सोचने से इसे कम किया जा सकता है। संबंधों की सुधार। कभी कभार बहुत सोचने से व्यक्ति कड़वे और असंतोषजनक हो जाता है, जो संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कम सोचने से व्यक्ति संबंधों को सहजता और सहयोग से निभाने की क्षमता विकसित कर सकता है। विश्राम। अधिक सोचने से व्यक्ति के दिमाग में अत्यधिक चिंतन का बोझ हो सकता है। कम सोचने से व्यक्ति अधिक विश्राम और आनंद का अनुभव कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी चीज का अधिकतम और न्यूनतम में संतुलित होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर कम सोचता है तो उसकी समझ की क्षमता प्रभावित हो सकती है और उसकी उत्पादकता में कमी आ सकती है। मन को अधिक सोचने से रोकने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। मेडिटेशन और योग। मेडिटेशन और योग मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था में व्यक्ति को ले जाते हैं, जिससे मन की अत्यधिक सोचने को कम किया जा सकता है। नियमित व्यायाम। व्यायाम मन की स्थिरता और चित्त को शांति प्रदान करता है, जिससे अत्यधिक सोचने का संकट कम होता है। समय का प्रबंधन। समय का ठीक से प्रबंधन करना और कार्यक्रम बनाना मन को अत्यधिक सोचने से बचाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। विश्राम तकनीकें। विश्राम तकनीकों का अध्ययन करना, जैसे कि प्राकृतिक सुंदर दृश्यों का दर्शन, संगीत सुनना या किताब पढ़ना, मन को शांति और विश्राम प्रदान कर सकता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और अपने मन को प्रेरित करने के लिए आत्म प्रेरणा के क्षेत्र में काम करना मन को अत्यधिक सोचने से बचाता है। साथी की मदद। समय समय पर किसी समर्थ और विश्वासी साथी से बात करना और अपनी बातें साझा करना मन को अत्यधिक सोचने से बचाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके विचारों का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इन उपायों का अनुसरण करके व्यक्ति अपने मन की अत्यधिक सोचने को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन को एक संतुलित और सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक विशाल सभा में एक राजा के साथ मिले। ये सभा राजा के आवास पर आयोजित की गई थी। राजा ने बुद्ध से मिलकर उनसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बातचीत की। उनके बीच एक रोचक वार्ता हुई। राजा ने पूछा, आपके अनुयायी आपके प्रति बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि वे आपके सभी आदेशों का पालन करते हैं? बुद्ध ने स्नेहपूर्ण भाव से कहा, राजा, मैंने कभी अपने अनुयायियों को आदेश नहीं दिए। मैंने उन्हें केवल सत्य का मार्ग दिखाया है। वे स्वयं अपने कर्मों का नतीजा हैं और अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। राजा ने चिंता और उत्साह से कहा, क्या मुझे भी आपके द्वारा सत्य का मार्ग दिखाया जा सकता है? बुद्ध ने उसे समझाया, राजा, सत्य का मार्ग सभी के लिए उपलब्ध है। आपको केवल अपने आप को समर्पित करना होगा और अपने कर्मों के नतीजों को स्वीकार करना होगा। राजा ने बुद्ध के उपदेश को सुना और उसने उनके मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वह अपने राज्य को सत्य, न्याय और समर्पण के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का महत्व है। हमें अपने धर्म और उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें अपने आदर्शों के लिए सच्ची प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए ध्यान और आत्मचिंतन में व्यस्त थे। वे उन्हें समय समय पर वन में अकेले ध्यान करने के लिए जाते थे। उनके ध्यान में एक शिकारी ने उन्हें देखा। वह शिकारी उनके पास आया और उनसे मिलने का इच्छुक था। शिकारी ने बुद्ध से पूछा, मुझे भोजन की आवश्यकता है और मैं इसे अपने शिकार के माध्यम से प्राप्त करता हूँ। क्या आप मुझे आदर्श पथ दिखा सकते हैं? बुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और उन्होंने कहा, शिकार करना तुम्हारे लिए एक अनिवार्य कार्य हो सकता है, लेकिन जो अन्याय के साथ हो वह नहीं समझा जाता। जंगल के सभी प्राणियों के साथ सहमति और समरसता के साथ रहना अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। शिकारी ने बुद्ध के वचनों को समझा और उनके आदर्शों का पालन करने का निर्णय लिया। उसने अपने धन्य जंगल के साथ सहमति में रहना शुरू किया और अपने जीवन को अहिंसा, समरसता और संयम के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अन्यों के साथ सहमति और समरसता के साथ रहना हमें अहिंसा के मार्ग पर ले जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हमें अपने कर्मों का परिणाम समझने की क्षमता प्राप्त होती है और हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के साथ जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक जंगल में ध्यान और आत्मचिंतन में व्यस्त थे। वह अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे जब एक शिकारी उनके पास आया। शिकारी अपने शिकार के लिए जंगल में आया था। वह बुद्ध के संग्रह में पहुंचा और उनसे मिलने का अनुरोध किया। बुद्ध ने उसे स्वागत किया और उसके समस्या को सुना। शिकारी ने कहा, मुझे आपके संग्रह की ओर प्रवृत्ति हुई है। मुझे जंगल में शिकार के लिए आया है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें शिकार करने की क्या आवश्यकता है? शिकारी ने कहा, मुझे भोजन की आवश्यकता है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें भोजन की आवश्यकता ऐसी है जो अन्य तरीकों से पूरी नहीं की जा सकती? शिकारी ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, नहीं, पर मेरा यह अभ्यास है और मैं इसे अपना लेता हूँ। बुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और कहा, शिकार करना तुम्हारे लिए एक अनिवार्य कार्य हो सकता है, लेकिन जो अन्याय के साथ हो वह नहीं समझा जाता। जंगल के सभी प्राणियों के साथ सहमति और समरसता के साथ रहना अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। शिकारी ने बुद्ध के वचनों को सुना और उनके गहरे साधना की शिक्षाओं को समझा। उसने अपने जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाया और उसने अपने धन्य जंगल के साथ सहमति में रहना शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने अभ्यासों को समीक्षा करना और उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। हमें अन्यों के साथ उत्कृष्टता, सहमति और समरसता के साथ रहना चाहिए और हमें अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक साधु एक वन में विचरण कर रहा था। उसका नाम था अनंतदेव। उसका जीवन सरल और निर्बलता में गहरा था, लेकिन उसका मन शांति और आनंद से परिपूर्ण था। उसने समय समय पर लोगों को आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान के मार्ग पर लाने के लिए अपने जीवन का समर्पण किया। एक दिन अनंतदेव को एक गांव में गौतम बुद्ध का संग्रह दिखाई दिया। वह बुद्ध के संग्रह में पहुंचा और उनसे मिलने का अवसर पाया। उसने बुद्ध से उनके उद्देश्य के बारे में बातचीत की और अपने आत्मनिरीक्षण की दिशा में मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा का अनुभव करने का संकेत दिया। वह अनंतदेव को आत्मनिरीक्षण और शांति के लिए मार्गदर्शन किया और उन्हें अपने आत्मा के अंतर्मुखी साधना की ओर प्रेरित किया। अनंतदेव ने ध्यान की प्रक्रिया में समय व्यतीत किया और उसने आत्मा के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझा। उसके ध्यान का फल था कि उसने आत्मा में शांति और आनंद की प्राप्ति की। उसने समझा कि सच्ची सुख और शांति केवल आत्मा में है और वहां से ही हमारे संबंधों और अनुभवों की समृद्धि आती है। उसने बुद्ध के संदेश को अपनाया और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास किया। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि शांति, समृद्धि और आनंद केवल अपने आत्मा में ही प्राप्त होते हैं और यह आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से होता है। जीवन की वास्तविक महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें अपने आत्मा की ओर मुख करना चाहिए और अपने आत्मा के माध्यम से उच्चतम समर्पण को प्राप्त करना चाहिए। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने आध्यात्मिक जीवन की खोज में थे। वे उस समय अपने अधीन में तमाम ज्ञान और शिक्षा को संग्रहित कर रहे थे। एक दिन एक विद्यार्थी उनके पास आया और उनसे गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों की एक उज्जवल समझ की बात की। बुद्ध ने उस विद्यार्थी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने अपने शिष्य को आत्मविश्वास, क्षमा और सच्चे समझ की महत्वता सिखाई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि आध्यात्मिक संदेश को सरल शब्दों में समझा जा सकता है और इसे अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए।
उनके शिष्य ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वह उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम थे और उन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। उनकी यह सफलता दिखाती है कि सत्य, प्रेम और समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक समृद्ध और धार्मिक बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, समर्पण और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।